भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की ड्यूटी करने आया हूँ। 2014 में भी मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा, आपके आशीर्वाद आपके सहयोग से विधायक बना, सरकार बनी, मैं मंत्री बना और जो कुछ मुझसे बढ़ पाया वो मैंने काम करने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं चांद तारे सितारे तोड़ के ला पाया या बन जाऊंगा तो ला पाऊंगा, लेकिन एक एमएलए की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ कर सकता था वो किया और आगे बढ़ूंगा तो जो कर सकता हूँ वो करूंगा। हमारा गुड़गांव जिला ये जब हरियाणा बना तो 7 जिलों में एक जिला था, आज 22 जिले हैं हरियाणा में। जो नए नए जिले बने, कोई 20 साल पहले बना, कोई 25 साल पहले बना, कोई 15 साल पहले बना, उन जिलों में भी बहुत काम हुई है, क्योंकि उधर के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अपने जिले या आसपास के जिलों में ही विकास के काम किए। गुड़गांव हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता, तकरीबन 56 से 62% हम लोग रेवेन्यू देते हैं हरियाणा के खजाने। और जब विकास का नंबर आता है तो सबसे कम विकास दक्षिण हरियाणा में होता है। अहिरवाल के 36 बिरादरी के लोग कोई सरकार और हर सरकार में ये कहा करते कि भाई सरकार हमारे द्वारा बनाई जाती है, और जब रोजगार का नंबर आता है, विकास का नंबर आता है तो सबसे उपेक्षित ये दक्षिण हरियाणा का इलाका रहता है। लेकिन साथियों 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योग्यता के आधार पर नौकरी दी, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा को हुआ कि सबसे ज्यादा रोजगार हमारे इस दक्षिण हरियाणा को मिला। पढ़े लिखे बच्चे तो हमारे पहले भी थे, लेकिन हमारी सिफारिश नहीं थी। लोग पर उस तरफ के सब सिफारिश और मुख्यमंत्री के नजदीक होते थे और एक विधानसभा के एक इसमें कई 1000 लड़के लग जाते थे। अब की बार ऐसा नहीं हुआ। इन 10 सालों में जो लड़का लाएगा हमारे हर गांव में बिना खर्ची बिना पर्ची में 10 बच्चे हर गांव में तकरीबन जो रोजगार के लायक थे, जो पढ़े लिखे थे, वो सब लगे। जहां तक विकास जिले बने उनमें यूनिवर्सिटियां बन गई, मेडिकल कॉलेज बन गए, बस स्टैंड बन गए, हॉस्पिटल बन गए। और हमारा गुड़गांव जिला हमेशा उपेक्षित रहा। सभी दल के लोग कहते रहे कि यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मेडिकल कॉलेज नहीं बना, लेकिन 2014 में सरकार बनने के बाद आपके पड़ोस में हमने यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, कई कॉलेज बनाए। दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेस वे, कभी देखने को और कितना 5 साल में कितने काम हो सकते, लेकिन बढ़ता हुआ शहर है गुड़गांव। जब वो तो बैठे जब यहाँ से गुड़गांव जाया करते तो कहा करते छावनी जा रहे हैं। 1975 में मारुति कंपनी आई, 80 में डीएलएफ कंपनी आई, आज तो अगर सैकड़ों रियल एस्टेट पे कंपनियां हैं। इन 2 कंपनियों में गुड़गांव से मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, और अब तो सरकार ने भी इसका नाम गुरुग्राम कर दिया। बढ़ता हुआ शहर है, 30 लाख की आबादी है और बढ़ते हुए शहर में बढ़ती हुई समस्याएं हैं। यदि आदमी के रोग लग जाए और समय पर उसका दवाई ना लो तो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता कैंसर बन जाता है। इसी प्रकार बढ़ती हुई आबादी में यदि समस्याओं का समाधान समय पे नहीं किया गया तो ये विकराल रूप धारण कर लेगी। इन पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार नहीं 2 दलों की सरकार नहीं, बीजेपी और जेजेपी की, और भाई साझे के काम में ऐसा ही काम चलता है। हमारे बादशाहपुर और जिला गुड़गांव में कोई विकास का काम नहीं हुआ, कोई सड़क में रिपेयर नहीं हुई। आपके सामने में कितनी अच्छी सड़कें बना के गया था, 3-3 पट्टी लगा के गया। आज इन सड़कों पर निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि वो महकमे जेजेपी के पास थे। गुड़गांव में कोई विकास नहीं। आने वाले 5 साल हमारे खराब हो गए, और यदि हम नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे तो आने वाले 5 साल भी खराब हो जाएंगे, और फिर भगवान रामचंद्र भी जन्म ले लेंगे धरती पर तो समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों मैं आपसे कहने आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख को यदि आपके दिल से आवाज आए कि नरवीर सिंह आपके हल्के गुड़गांव जिला और इस दक्षिण हरियाणा का विकास कर सकता है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कमल के फूल का बटन दबाकर आप लोग कामयाब बनाए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ सुरवीर से
जिस इच्छा से आप रणवीर सिंह और भाजपा को चुन के भेजेंगे, उस इच्छाओं से भी ज्यादा आपके विकास के काम करूंगा। और एक अपील और करता हूँ कि जब हम सभी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं, वो जब नॉमिनेशन भरने जाते हैं तो जलसा जुलूस करते, हजारों की संख्या में अपनी अपनी ताकत सब दिखाते हैं। इस बार मैं पर्चा भरने गया, मैं सिर्फ 5 आदमी लेके गया। मैंने कहा भादों का महीना, लोगों को क्यों परेशान करते, लेकिन राजनीति में राजनीतिक ताकत भी दिखाना जरूरी होता है। तो चुनाव से पहले एक जनसभा होगी, माननीय अमित शाह जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, उसका समय, स्थान, तारीख सब आ जाएंगे आपके पास, उस जनसभा को कामयाब बनाने के लिए। क्योंकि राजनीति में कुछ ताकत पाने के लिए कुछ ताकत दिखानी भी जरूरी होती है। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस स्थान पर, उस तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। आप हमारी संख्या में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।